वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर के बिठर में बदमाशों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें सीओ और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ये घटना शिवरी थाना क्षेत्र के विकरू गांव की है, जहां गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को पुलिस दबिश देने के लिए गई थी। मुठभेड़ के दौरान सीओ और बिठूर थाने के प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। फायरिंग में 6 पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। घायल पुलिसकर्मियों का रिजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बता दें कि पुलिस विकास दुबे नामक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए विकरू गांव में गई हुई थी। हमलावरों ने छतों से पुलिस पर गोलियां बरसाई। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है और उनके परिजनों के लिए संवेदनाएं भी व्यक्त की है। साथ ही सीएम योगी ने बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई थी, जहां पर छतों पर चढ़े अपराधियों ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। वहीं जो आरोपी विकास दुबे है वो मौके से फरार हो गया है। हालांकि राज्य की जितनी भी सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं। विकास दुबे की तलाश लगातार की जा रही है। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। हमारे कई पुलिसकर्मी जो रहते हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमी प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं। तो थाना चौबेपुर के जो बिकरी गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे सीओ साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव और उनके साथ एक और सब इंस्पेक्टर है और एक बड़ी दुखद घटना हुई है इस तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां बदमाशों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और इस पूरे घटनाक्रम में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एएनबी न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आज कानपुर में जो कुछ भी हुआ है, एक बड़ी घटना सामने निकल कर आ रही है, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए पल्लवी, रात को 1:30 बजे पुलिस ने दबिश दी और विकास दुबे जो कि राजनीतिक संरक्षण जिसको प्राप्त था और एक गैंगस्टर था, 2017 में 2019 में लखनऊ में गिरफ्तार भी हुआ था और टेंडर पॉलिटिक्स और ये जो खनन माफिया, तमाम तरह के जो माफिया जो गलत गैर कानूनी धंधे होते हैं सब में लिप्त था। और रात को ये 1:30 बजे जब पुलिस ने दबिश दी तो कहीं पुलिस ये चाहती थी कि जिस तरह अपराधियों के खिलाफ वो चल रहा है, एक अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो अभियान का बिल्कुल अब खुलासा हो गया है कि कोई जो उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता था कि वहाँ कानून पूरी तरीके से हावी है और अपराध समाप्त हो गया है, वो सारी चीजें निर्मूल साबित हुई। अपराधी पूरी तरह हावी है और अपराधियों ने रात को जो तांडव रचा है और जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। वेद कुमार मिश्र जो कि सीओ हैं बिलौरदे के, उनका निधन हो गया है। महेश यादव एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मंदना, नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल कांस्टेबल बिठूर, जितेंद्र कांस्टेबल बिठूर और बबलू कांस्टेबल बिठूर, ये 8 लोग हैं जिनकी जो ताबड़तोड़ उन्होंने अपराधियों ने फायरिंग की, उससे उनकी शहादत हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, जो कहा जाता था कि योगी सरकार आने के बाद अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, उत्तर प्रदेश को अपराधियों ने खाली कर दिया है, अपराधी वहां पर सुधर गए, ये सारी बातें निर्मूल साबित हुई। और जिस तरह अपराधियों ने बुलंद हौसले के साथ पुलिस पर फायरिंग की है, अभी कम से कम 4 सिपाही ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक चल रही है।
तो ये बिल्कुल देखना होगा कि राजनीतिक संरक्षण कहीं प्राप्त होता है अपराधियों को, और जिस तरह विकास दुबे ने खुल के वारदात की है तो इससे स्पष्ट हो गया है कि यूपी में जो अपराध माफिया है, जो अपराध संरक्षण है, वो पूरी तरह हावी है, कहीं कोई स्थिति नहीं बदली है। कानपुर जैसे इलाके में बीचों बीच आप ऐसा मामला हो जाता है, ये बिचरू एक गांव है कानपुर के पास, वहां की घटना है। तो आप समझिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस उनके सामने बौनी है। अगर पुलिस बौनी नहीं होती, जिस तरह सीएम योगी बार बार कहते थे कि जंगल राज खत्म कर दिया है, जंगल राज खत्म कर दिया है, वो जंगल राज कहीं खत्म नहीं हुआ है। इस घटना ने सारे उत्तर प्रदेश का खुलासा कर दिया है। बिल्कुल। और अब आगे क्या चंद्रशेखर जी? देखिए, भले ही सीएम योगी ने कह दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लग रहा है कि किसी तरह की कार्रवाई होगी। वो कुख्यात अपराधी है, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया, गिरफ्तारी बार बार होती है लेकिन उसे जमानत मिल जाती है। किस तरह से इसे देखें? आखिर इतना कितना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कि आपने 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये लगभग रात के 1:30 से 2 बजे की घटना है और अभी सुबह के 8:15 बजने जा रहे हैं। कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो गई? देखिए, अभी वहां पे जिस तरह का जो पल्लवी अब माहौल है, जिस तरह वहां पे पुलिस की पूरी एक कानपुर की पूरी सीमाओं को सील कर दिया गया है, और अभी अभी जो ताजा जानकारी निकल के आ रही है, वो ताजा जानकारी ये है कि वो पुलिस की एक इंसास और एक AK-47 जो राइफल जो मैगजीन SLR होती है उसको लेके भागे हैं। तो AK-47 और एक इंसास लेके भागे हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास हथियारों का जखीरा है। कितने हथियार है ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस जिस तरह से इसमें पुलिस का जो शहादत हुई है, तो पुलिस पूरी तरीके से चौकस है। और जिस तरह से आगे सीएम योगी ने कहा है कि सख्त निर्देश दिए हैं कार्रवाई के, अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है और विकास दुबे कब पुलिस की गिरफ्त में आता है या पुलिस की गोली की कहीं शिकार होता है। लेकिन अभी जो ये हादसा हुआ है, इसने कहीं यूपी के तमाम परिदृश्य को, जो एक ये कहा जा रहा था कि यूपी में सरकार अच्छा काम कर रही है, यूपी में तमाम चीजें सुधर गई हैं, वो सारी चीजों को निर्मूल साबित कर दिया है। और कहीं एक बार फिर ये हो गया है कि यूपी अपराध के चंगुल में जकड़ा हुआ है, पूरी तरीके से फंसा हुआ है, और यूपी को अपराध के चंगुल से छुड़ाने में बहुत वक्त लगेगा, लंबा। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और कानपुर से हमारे संवाददाता नीलेंद्र राजावत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। रात में लगभग 1:30 बजे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, 8 पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हो गए हैं। किस तरह से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें, ये पूरा मामला देर रात का है, जहां पर पुलिस के में राहुल तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने धारा 307 का एक मुकदमा विकास दुबे के खिलाफ पंजीकृत कराया था। इसी मुकदमे के सिलसिले में दबिश डालने के लिए बिकरू गांव, जो कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वह एक बड़ी पुलिस पार्टी लेकर मौके पर पहुंची थी, जहां पुलिस को रोकने के लिए पहले से ही इस बदमाश ने JCB वगैरह लगाकर रास्ते को रोक लिया था। पुलिस पार्टी के पहुंचते ही बदमाशों ने छतों से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस के 8 जवान शहीद हुए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि ये जो विकास दुबे नाम का अपराधी है, इसका कानपुर में खौफ माना जाता है। वर्ष 2001 में उस समय के जो तत्कालीन राज्य मंत्री शुक्ला जी थे, उसकी भी हत्या का ये मुख्य आरोपी था। इसके खिलाफ 50 से अधिक हत्या मुकदमे पंजीकृत है। आपको जी बिल्कुल नीलेंद्र, बताया जा रहा है कि DGP भी मौके पर पहुंचे हैं पूरे घटनाक्रम का जायजा लेने के लिए। जी, अभी मौके पर ADG लॉ एंड ऑर्डर और STF की टीम लखनऊ से रवाना हुई है। अभी जैसा कि प्रदेश के DGP हृदय चंद्र अवस्थी जी ने बताया कि मामले की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और दोषियों को बिल्कुल ही बख्शा नहीं जाएगा। कई जिलों की पुलिस को कॉम्बिंग के लिए लगा दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो विकास दुबे है, ये बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है और इसके ऊपर जो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, राजनीतिक संरक्षण में ये उनके रहा है। जो पुलिस को कॉटेज बरामद हुई है, जो बंदूक की कॉटेज बरामद हुई है, तो AK-47 जैसे हथियारों से ये बदमाश लैस थे। तो कहीं ना कहीं सूबे की कानून व्यवस्था पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो इतना बड़ा अपराधी था, जिसके खिलाफ 50 से अधिक हत्या के मुकदमे पंजीकृत थे, तो ये कैसे बाहर घूम रहा था। जी बिल्कुल। और अभी CM की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी है, कब तक ये रिपोर्ट सौंपनी है, क्या कुछ जानकारी है?
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। जो शहीद पुलिसकर्मी हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित की है। साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को मौके पर तत्काल रूप से भेजा है। वहां के जो मंत्री हैं सतीश महाना को भी घटनास्थल पर जाने के लिए आदेशित किया है और उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से एक एक बिंदु की रिपोर्ट मांगी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीलेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां बिठूर में बदमाशों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें सीओ और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये घटना शिवली थाना क्षेत्र के विकरू गांव की है, जहां गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को पुलिस दबिश देने गई थी। मुठभेड़ के दौरान सीओ और बिठूर थाना के प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। फायरिंग में 6 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों का रीजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बता दें कि पुलिस विकास दुबे नामक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए विकरू गांव में गई थी। हमलावरों ने छतों से पुलिस पर गोलियां बरसाई। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार के जो लोग हैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही सीएम योगी ने बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।